हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। देखिएगा दोस्तों, अपना ये जो मोटिवेशनल कोट चल रहा है वो बिल्कुल एकदम से साकार होता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारी इस चैनल के ऊपर क्लास नंबर 100 यानी कि हमने आज की इस क्लास के अंदर अपना शतक लगा लिया, सेंचुरी लगा ली। और वो भी सबसे बड़ी बात ये कि जिस दिन से क्लास अपनी अपलोड होनी शुरू हुई अपने इस चैनल के ऊपर, जिस दिन से अपना ये चैनल शुरू हुआ उसके बाद आज तक एक सिंगल छुट्टी भी नहीं होने दी। यानी कि कंटिन्यू बिना रुके बिना झुके लगातार जिस दिन से क्लासें डालनी शुरू की थी उस दिन के बाद तक, उस दिन से लेकर के आज तक हमने शतक लगा चुके हमें। और इस तक हमने एक सिंगल डे का भी गैप नहीं होने दिया। चाहे लाइट हो चाहे ना हो, चाहे साउंड प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी क्लास एज इट इज चली और आगे भी चलेगी, इतना भी मेरा वादा है दोस्तों। आप देखिएगा हम जो ये टॉपिक कर रहे हैं इन टॉपिक्स के अंदर जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, सबसे पहले मैंने आपको 10th क्लास की जो संजीव डेस वर्क थी उसके सारे के सारे मॉडल पेपर अपने यहाँ पे करवाए, वीडियो सॉल्यूशन दिया। उसके बाद में 12th क्लास की जो डेस वर्क थी एक्सीलेंट, वो सारी की सारी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करवाई। आज फिर से हमें 10th क्लास की जो एक्सीलेंट डेस वर्क है उस एक्सीलेंट डेस वर्क के जितने भी मॉडल पेपर हैं उन पेपर्स को हमें सोल्व करने वाले हैं। आज की इस क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है मॉडल पेपर नंबर 2। अब कई सारे लोग ऐसे चकरा जाएंगे कि सर शुरुआत के अंदर ही मॉडल पेपर नंबर 2 क्यों, फर्स्ट कहाँ गया। याद रखिएगा डेस वर्क चाहे आपकी एक्सीलेंट हो और चाहे आपकी संजीव हो, शुरुआत का जो मॉडल पेपर आता है वो पिछले साल का सॉल्यूशन किया हुआ पेपर आता है। और वो पेपर में जब आपको पहले वाली डेस वर्क करवाई संजीव वाली उसके अंदर करवा चुका, सेम टू सेम वो का वही पेपर आपके एक्सीलेंट के अंदर पहला पेपर है, इसलिए बार बार टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैंने जो मॉडल पेपर नंबर 2 है इसको उठाया है। देखिएगा आप बहुत अच्छे तरीके से, आपको पता है कि जब भी अपने 10th क्लास की ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो किसका आता है दोस्तों, टेंस का आता है। और टेंस के अंदर आपको ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिएगा कितना शानदार तरीके से करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। ही फेल्ट इल, ही फेल्ट इल। अब ये देखिएगा यहाँ पे मुझे ये जो वर्ब दे रखी है ना फेल्ट, ये कैसी फॉर्म है, ये है सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म है इसका मतलब टेंस कौन सा हुआ, पास्ट। मैंने आपको साफ साफ बता रखा है जब तक सेंटेंस के अंदर किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है तो अगर शुरुआत पास्ट से हो जाए तो एंड भी पास्ट से, शुरुआत अगर प्रेजेंट से हो जाए तो एंड भी प्रेजेंट से, और शुरुआत अगर फ्यूचर से हो जाए तो एंड भी फ्यूचर से। बस यही तरीका याद रखना है। यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे भी पास्ट भरेंगे। और पास्ट के अंदर क्या, ही फेल्ट इल बिकॉज ही हैड ईटन ऑल द केक्स। उसे थोड़ा बीमारपन सा महसूस हो रहा था। क्यों, क्योंकि उस सारे का सारा जो केक था वो सारा का सारा केक उसने खा लिया था। भाई ज्यादा खाएगा तो सीधी सी बात है शरीर तो जवाब देगा ही देगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो भरा वो क्या, हैड ईटन। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ही फिर ब्लैंक हिज चिल्ड्रन बिफोर ही लीव्स। याद करो दोस्तों मैंने बिफोर आफ्टर के रूल बताए थे, लेकिन ये बिफोर आफ्टर जरा थोड़ा सा हटके है जी। कैसे है देखिएगा, वो जो बिफोर आफ्टर मैंने आपको बताया उस टाइम पे पहले मैंने क्या बोला था कि एक तरफ अगर V2 हो तो दूसरी तरफ हैड और V3 आता है, लेकिन यहाँ पे तो V2 है ही नहीं, यहाँ पे तो क्या है, लीव्स, यानी कि वर्ब की 5th फॉर्म है। और 5th फॉर्म है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। याद करिएगा जब एक तरफ प्रेजेंट हो तो दूसरी तरफ कौन सा टेंस भरा जाएगा दोस्तों, फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर के भी 4 पार्ट है, उसके अंदर से यहाँ पे क्या भरूंगा मैं, ही विल हैव,
और इसकी थर्ड फॉर्म विल हैव के बाद में सीन, ही विल हैव सीन हिज चिल्ड्रन बिफोर ही लीव्स। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट देखिएगा, सुनीता फिर ब्लैंक ऑल डे येस्टरडे। अरे भाई एडवर्ब मिल गई, और एडवर्ब कौन सी है दोस्तों, येस्टरडे। और येस्टरडे है तो कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्क की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, वर्कड। तो ये लो वर्कड। सुनीता वर्कड ऑल डे येस्टरडे। सुनीता ने कल पूरे दिन भर काम किया। नेक्स्ट देखिएगा, माई सिस्टर ऑलवेज प्लेज द पियानो वेल। मेरी सिस्टर हमेशा पियानो अच्छा बजाती है। शी ब्लैंक इट नाउ। अरे एडवर्ब मिल गई भाई, नाउ। और नाउ जो होता है वो तो कौन से टेंस की होती है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर तो इज MRING फॉर्म आती है। तो सी के साथ में क्या लगाओगे, इज, और ING फॉर्म प्ले की क्या हो जाएगी, प्लेइंग। शी इज प्लेइंग इट नाउ। वो अब इसे बजा रही है। नेक्स्ट देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच के दो सेंटेंस दे रखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आई शेड टू हर हु आर यू। मैंने तो आपको केवल एक ही चीज सिखा रखी है दोस्तों, कि सबसे पहले जब भी आप किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हो तो उस टाइम पे आप रिपोर्टेड स्पीच जो है उसको देखिए। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस टाइप का है, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव अगर है तो सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड। ये लीजिएगा, आई आस्क्ड हर। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए सेम WH वर्ड, तो ये लो सेम WH वर्ड क्या है, हु। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है उसको सिंपल में बदलोगे। और सिंपल में कैसे, कि सब्जेक्ट है वो तो यहाँ आ जाए और ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ चली जाए। जब ये सब्जेक्ट यहाँ पे आया तो कैसा पर्सन है, यू, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज ऑब्जेक्ट है, हर। इट्स सब्जेक्टिव फॉर्म इज शी। सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है इसकी, शी। अब आर यहाँ पे आया तो आर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर शी के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, वॉज। और जो क्वेश्चन मार्क है वो किस में बदल जाएगा, फुल स्टॉप में। आई आस्क्ड हर हु शी वॉज। क्लियर हुई। नेक्स्ट देखिएगा, ही सेड थैंक यू। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये सेंटेंस जरा थोड़े हटके होते हैं। कैसे, सुनिएगा। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या बोला, ही सेड, उसने कहा थैंक यू, तुम्हें धन्यवाद। अरे किसको दिया है धन्यवाद, उसने किसको थैंक यू बोला है, मुझे बोला है। तो सीधा का सीधा ही बिना किसी रूल रेगुलेशन के हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। चाहे मैं ये बोल दूं उसने कहा, किसको, मुझको कहा, क्या कहा, धन्यवाद कहा। तो सीधा का सीधा ही बोल दो भाई, क्यों बाहर मतलब चक्कर काट रहे हो आप। ही थैंक्ड मी। तो ये लीजिएगा दोस्तों, ही थैंक्ड मी। अब यहाँ पे मैंने ये जो थैंक था इसको थैंक्ड क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या थी, पास्ट में। तो मैंने इसका पास्ट फॉर्म तैयार कर दिया, ही थैंक्ड। बस। नेक्स्ट देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 10 किलोमीटर्स, फिर ब्लैंक ए लॉन्ग डिस्टेंस, ए लॉन्ग वॉक, ब्रैकेट में है इज और बताओ क्या भरेंगे। हमने तो एक ही रूल पढ़ा है कि कोई भी प्लूरल नाउन है उस नाउन के पहले अगर कोई निश्चित संख्या दे दी जाए, अगर कोई एक स्पेशल नंबरिंग दे दी जाए तो वो हमेशा क्या मानी जाती है, सिंगुलर मानी जाती है। और सिंगुलर मानी जाती है तो वर्ब भी सिंगुलर। देखो
किलोमीटर्स। हालांकि ये जो नाउन है किलोमीटर्स ये प्लूरल है, लेकिन इसके साथ में एक निश्चित नंबर दे दिया, एक नंबर दे दिया, एक संख्या दे दी, कितना 10, और इससे फिर ये क्या बन गया, एक निश्चित दूरी बन गई। और एक निश्चित दूरी बनने के कारण यहाँ पे आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब क्या होगी दोस्तों, इज होगी। 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग वॉक। नेक्स्ट देखिएगा, द बुक ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल, फिर ब्लैंक योर्स। बताओ इज भरूं या आर भरूं? सर इसका सब्जेक्ट क्या है बताओ तो सही, टेबल है या बुक है? अरे टेबल के ऊपर पड़ी हुई जो बुक है ना वो है इसका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, द बुक। बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये लीजिए इज, ये लो भाई, ठीक है। द बुक ऑन द टेबल इज योर्स, वो बुक जो टेबल के ऊपर पड़ी है वो तुम्हारी है, ठीक है। बताइएगा टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तीनों के तीनों टॉपिक समझ में आए या नहीं आए? अब देखिए इसका बचा हुआ जो पार्ट है उसको अभी करते हैं जस्ट। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, हमारा पैसिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस का जो क्वेश्चन है इसके अंदर सबसे पहला क्या क्वेश्चन दिया, फिल्म म्यूजिक इंटरेस्ट से। ध्यान से सुनिएगा, जब भी पैसिव वॉइस की बात आती है हमें तो केवल और केवल एक चीज को पकड़ना है, उसके ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इस मी को जब यहां सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, आई। अब आपने देखा कि ये जो सेंटेंस था ये सेंटेंस कौन से टेंस का था, देखिएगा इंटरेस्ट कैसी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म जो है वो तो कौन से टेंस की होती है भाई, प्रेजेंट सिंपल की। और प्रेजेंट सिंपल तो किस में बदल जाता है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, तो आई के साथ में क्या लगाओगे आप, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। अब इस फिल्म म्यूजिक को यहां पे लेकर के आओगे सब्जेक्ट की जगह, तो सब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हो, बाय लगाते हो, सभी को पता है। तो ये लीजिए मैंने लगाया बाय फिल्म म्यूजिक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने ये बाय लगा तो दिया, अपने रूल के अकॉर्डिंग ये चीज बिल्कुल एकदम से सही है, लेकिन याद करिएगा आपने एक प्रीपोजिशन का टॉपिक पढ़ा हो, और उस प्रीपोजिशन के अंदर एक चीज होती है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब क्या है कि कई सारी ऐसी वर्ब होते हैं जिनके साथ में एक निश्चित प्रीपोजिशन को ही काम में लिया जाता है। तो सर वो यहाँ पे क्या काम आएगा, वो ये जो वर्ड है ना इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट के साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है, और वो कौन सा है दोस्तों, इन। इसलिए यहां इंटरेस्ट के साथ आप बाई ना लगा करके और क्या लगा दो, इन लगा दो। ये थोड़ा सा अलग ध्यान रखना है आपको। आई एम इंटरेस्टेड इन फिल्म म्यूजिक, क्लियर हो गई ना बात। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, वाई डू यू अब्यूज हिम। सेंटेंस की टाइप कैसी है भाई, इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव भी कौन सी, WH वर्ड की। तो WH वर्ड की में टीचर ने तो एक ही बात सिखाई कि जैसा WH वर्ड है हु को छोड़ करके वो बाकी ऐसा का ऐसा लगा दो। तो ये वाई था, इस वाई को यूं का यूं लगा दिया, ठीक है। अब आपने देखा इसका ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ही। अब देखिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डू, और डू डज तो कौन से होते हैं, प्रेजेंट सिंपल के। किस में बदल जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इज एम आर। तो बताइए ही के साथ क्या लगाऊं, इज पहले लगाऊं या बाद में, पहले लगाइए सर। क्यों? क्योंकि सेंटेंस कैसा बनना है अभी, इंटेरोगेटिव। तो ये लीजिए सबसे पहले लगा
लगा दिया मैंने इज। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अब्यूज्ड। अब इस यू को यहां लेके आओगे तो इससे पहले बाय और ये लो दोस्तों यू, वाई इज ही अब्यूज्ड बाय ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आई लाइक ए मैंगो, मुझे आम पसंद है। तो देखो इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन करना है, यानी कि क्वेश्चन बनाना है। आंसर आपको दे दिया, मैंने जवाब दे रखा है आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है। किसी ने मुझसे क्या पूछा होगा, आपको कौन सा फ्रूट पसंद है, आपको कौन सा फ्रूट पसंद है। मैंने जवाब दिया मुझे तो भाई आम पसंद है, मैंगो पसंद है। तो इसके लिए सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड क्या दे दिया, विच। आपको पता है विच किसके लिए आया है, किसी फ्रूट के लिए, तो विच के साथ में वो इसका जोड़ेदार बैठा दो, विच फ्रूट। अब देखो मैंने तो आप लोगों को एक चीज बता रखी है भाई, सबसे पहले WH वर्ड है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ये स्ट्रक्चर याद रख लो, अपने आप ही काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो WH वर्ड था वो तो मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो सर हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे है ही नहीं, क्या है, मेन वर्ब है और मेन वर्ब की है फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो आप क्या लगाइएगा, डू, ये लो। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये रहा आई, और आई जब यहाँ पे आएगा तो किस में बदल जाएगा रे, यू में, तो ये लो यू। मेन वर्ब क्या है इसमें, ये रही लाइक, ये लो दोस्तों। विच फ्रूट डू यू लाइक, आपको कौन सा फ्रूट पसंद है। मैंने जवाब दिया रे आई लाइक मैंगो, मुझे तो आम पसंद है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन टैग, बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय सावधान रहिएगा। तो देखो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको क्या दिया है भाई, एक एडवाइस दी है, एक सजेशन दिया है कि ड्राइविंग करते समय केयरफुल रहिए, सावधान रहिए। और एडवाइस या सजेशन वाले जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेस को दोस्तों क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। और याद रखिएगा इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके जो टैग बनते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और वो नेगेटिव भी होते हैं। चाहे पॉजिटिव बनाओ और चाहे नेगेटिव बनाओ, बनेगा किससे, विल से। किससे बनेगा, विल से। तो जब विल से अगर बनाओगे तब तो विल सबसे पहले आपने लगा दिया। इसके बाद ये जो बात बोली है कि ड्राइविंग करते टाइम केयरफुल रहिए, तो किसको बोली, तुम्हें बोली। और तुमको इंग्लिश में क्या कहोगे, यू। तो ये लो उस यू को यहाँ ले आओ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो पॉजिटिव टैग अगर बनाओगे तब तो क्या बन गया, विल यू। और नेगेटिव बनाओगे तो आपको पता है विल में क्या जोड़ना पड़ेगा, नोट। और विल में जब नोट जोड़ते हैं तो उसको हम विल नोट नहीं लिखते, उसको लिखते हैं वांट। ये लो वांट। और किसको बात बोली थी, तुम्हें बोली थी रे, और तुम्हें बोली थी तो क्या लेके आओगे यहाँ पे, यू। ठीक है, तो ये लो बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, इसका क्वेश्चन टैग क्या बन गया, एक तो विल यू और एक है वांट यू। दोनों ही सही है, आपकी मर्जी, जो भी आप करके आए वो सही। देखिएगा दोस्तों इस तरीके से आपको मैंने आज से इस 10th क्लास की जो एक्सीलेंट डेस वर्क है उसके मॉडल पेपर करवाने शुरू कर दिए हैं। और मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द अपन इस डेस वर्क को भी बहुत आसानी से निपटा लेंगे। यानी कि आपके 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, 8th क्लास हो, कौन सी भी आपकी बोर्ड क्लास हो, उसके अंदर आपको बड़े शानदार तरीके से मैं सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करवा पा रहा हूं। आप भी उसका जो रेस्पॉन्स है वो अच्छा खासा दे रहे हैं और आशा करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार से आप रेस्पॉन्स देते रहेंगे।
इसी तरीके से आपके इस रेस्पॉन्स की बदौलत, आपके इस सपोर्ट की बदौलत आज हमने सेंचुरी लगा ली दोस्तों। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप जुड़ते रहिएगा। आज तो हमारी फर्स्ट सेंचुरी लगी है, आने वाले टाइम में मैंने पहले भी वादा किया था डबल सेंचुरी भी लगाऊंगा, ट्रिपल सेंचुरी भी लगाऊंगा और आगे भी और बढ़ के दिखाऊंगा। अपनी ये जो टैग लाइन है, इस टैग लाइन को साकार करके दिखाना है। ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1 दिन 2 दिन महीने 20 दिन मतलब कुछ काम करते हैं और उसके बाद में छोड़ करके बोला कल करेंगे। कल कभी नहीं आता दोस्तों, जो करना है वो हमें आज ही करना है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। वो जैसे किसी ने बोला है ना कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक बार शिद्दत से पत्थर उछाल के तो देखो यारो। एक बार आप अपने इस चैनल से जुड़ के तो देखो यारो। जब जुड़ेंगे तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में बंदे में दम था और ग्रामर को बिल्कुल एकदम से इस तरीके से निचोड़ के छोड़ दिया कि ऐसी आपने आज तक कभी ना पढ़ी थी और ना ही शायद कभी पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। आपको ये जो वीडियो पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास में रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर है, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से आनंद के साथ में मेरे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।